वेलकम टू गैलेक्सी फिजिक्स क्लासेज। पिछले वीडियो यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 में हमने जाना डायमेंशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इसके संबंध में। चलिए आइए, स्वागत है। यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। विमीय समीकरणों के उपयोग, इक्वेशंस, विमीय समीकरणों के उपयोग विमीय समीकरणों के उपयोग। देखिए, इसमें विमीय समीकरण के उपयोग जो है मेनली कौन कौन है, जरा देखा जाए। फर्स्ट यूज जो है वो है किसी भौतिक राशि वाले किसी समीकरण की सत्यता जांचना। किसी समीकरण की सत्यता जांचना, यानी कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एंड में हम लोग देखेंगे मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, to convert the unit from one system to another system, to another system। ये सेकेंड इसका यूज है। और थर्ड में टू इस्टेब्लिश, यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। To establish a relation among different physical quantities, इसी को हम क्या बोलते हैं कि टू डेराइव ए फार्मूला, और क्या, सूत्र निकालना। इसी को हम बोलेंगे टू डेराइव ए फॉर्मूला। ठीक, तो ये हुआ भौतिक राशि वाले किसी समीकरण की सत्यता जांचना, पहला। दूसरा है मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तीसरा हो गया विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। और चौथा क्या है, किसी दी गई भौतिक राशि का यूनिट निकालना। चौथा क्या हुआ, दी गई भौतिक राशि
भौतिक राशि का मात्रक लिखना, मात्रक लिखना, यानी कि टू राइट द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये 4 एप्लीकेशन है, 4 यूजेज है। इसी 4 यूजेज के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट यूज देखो, फर्स्ट यूज क्या है? भौतिक राशि वाले किसी समीकरण की सत्यता जांचना, किसी समीकरण की सत्यता जांचना, ये फर्स्ट यूज हमको पढ़ना है। देखो, इस में हम सबसे पहले एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके बारे में हम समझे। समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले इसको समझा जाए। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समघातता का सिद्धांत। तो समघातता का सिद्धांत क्या होता है? सम का मतलब बराबर और घात का मतलब पावर यानी कि डायमेंशन। कहने का मतलब कि घात क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? सेम। और पावर किसको बोलते हैं हम? डायमेंशन को। तो डायमेंशन सेम होना चाहिए अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन। ठीक है, यानी कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ आपस में बराबर। या इसी को हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर दोनों सेम हो तो वह दिया हुआ इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो समघातता का सिद्धांत क्या कहता है कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा, घटाया या समानीकृत यानी कि बराबर किया जा सकता है जिनकी विमाएँ समान हो। बात समझ रहे हैं ना? उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा, घटाया या बराबर किया जा सकता है जिनकी विमाएँ समान हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में देखो, है ना, अगर हम लेते हैं वेग, उसमें भी क्या? अंतिम वेग। तो वेग जो होता है अंतिम वेग, उसको v से सूचित करते हैं। तो इसका इक्वेशन, इसका डायमेंशन क्या होगा? L⁻⁻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 ⁻
प्रारंभिक वेग अगर लेते हैं, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को हम क्या बोलते हैं, u, और इसका भी वेग है तो इसका भी क्या होगा, L t⁻⁻1। त्वरण अगर लेते हैं, त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, L t⁻²। और समय अगर लेते हैं, समय t, इसका क्या हो जाएगा, t। अब जरा गौर करो, सुनो, यहाँ पर देखो अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं v बराबर u प्लस, यहाँ पर देखो L t⁻² है और यहाँ t⁻1 है, तो
तो ए और टी को अगर हम गुना कर देते हैं, ए और टी को, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका हो गया एल टी के पावर -2 और इसका हो गया टी, तो यह टोटल कितना हो जाएगा एल टी के पावर -1। अब जरा गौर कीजिए, अंतिम वेग v का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1, u का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 और ए टी का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1। सबका बीमा क्या है, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो जिनका जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है उनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए u को और at को, u को और at को जोड़ा गया, u और at को जोड़ा गया और साथ साथ v के साथ इक्वेट किया गया। यहाँ v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम हो। तो इसी को बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या इसी को दूसरे रूप में बोल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम हो। देखो भोज खाए हैं, शादी विवाह के मौसम में भोजवा तो चलता है ना, कस के हो क्या खाते हैं, पूरी जिलेबी सब खाते हैं ना, खाते हैं ना पूरी जिलेबी सब। तो बताओ, सुनो, 5 पूरी जोड़ 7 पूरी, इसको तो जोड़ सकते हैं ना आराम से, कितना होगा 7 5 12 पूरी, ठीक है। जिलेबी कै गो खाओ, 4 गो जिलेबी खाई, 4 जलेबी जोड़ फिर 5 जलेबी, तो टोटल कितना जलेबी हो गया, 9 जलेबी है। देखो सेम नेचर का है तो उसको इजीली जोड़ सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे कि 5 पूरी हो और 4 जलेबी हो, देखो दोनों दो नेचर का हो गया। अब बताइए इसको जोड़ के क्या लिखिएगा, 5 पूरी और 4 जलेबी, इसको जोड़ के क्या लिखिएगा, कथी कहिएगा, 5 4 9 पूरी जलेबी। तो मान लिया कि अगर 9 पूरी जलेबी अगर लिखल है, 9 पूरी जलेबी, ठीक है, एने वाला मिटा दे, मिटा दे। अब बतावा कि 9 पूरी जलेबी लिखल है, तो इसमें कै गो पूरी या कै गो जलेबी, नहीं ना संभव है जानना। तो कहने का मतलब हो गया कि हम उन्हीं मतलब समान नेचर का जो राशि है उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर डिफरेंट नेचर का है तो उसको जोड़ना, घटाना, बराबर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जिन जिन भौतिक राशियों की विमाएँ समान होगी उन्हीं भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हम किस तरह से किसी समीकरण की सत्यता जांचते हैं। देखिए जरा क्या है, भौतिक राशि वाले किसी समीकरण की सत्यता जांचना। इधर ध्यान दो, भौतिक राशि वाले किसी समीकरण की सत्यता जांचना, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए किस तरह से हम इसको चेक करेंगे, करेक्टनेस को जरा देखा जाए। देखिए यहाँ पर मान लिया कि कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से दिए हो, कोई क्वेश्चन है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये समीकरण है ना एक, की सत्यता जांच है, कि सत्यता जांच है, यानी कि यह सही है कि गलत है यह समीकरण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, जहाँ s क्या है, s है आपको दूरी, s क्या है, दूरी, u जान रहा है प्रारंभिक वेग t समय, और a क्या है, त्वरण।
तो इसकी सत्यता जांचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस है, एस। तो एस का हम डायमेंशन लिखेंगे, और एस वास्तविक में क्या है जी, दूरी है। तो दूरी का डायमेंशन, दूरी क्या होती है, कि लंबाई होती है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, एल न सिर्फ। उसी प्रकार अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या वो चीज़ है, यू है, टी है, ए है, टी है ना। तो राइट हैंड साइड में हम यू टी का डायमेंशन देखें, और प्लस या तो क्या है, कोई नंबर है, हाफ क्या है, कोई संख्या है, तो संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको छोड़ दो, छोड़ दे। अब ए का और टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो देखिएगा u क्या है, u प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग है। तो इसका क्या होगा, एल टी के पावर -1, और t क्या है, टाइम है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल T प्लस a क्या, त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है, एल टी टू द पावर -2, और टाइम या t क्या है, टाइम। तो टाइम का t स्क्वायर है, तो स्क्वायर एल, और टी के पावर -1 है, और टी के पावर +1 है, तो गुना में पावरवा जुड़ता है, तो क्या होगा, -1 + 1। और इधर में देखो, इधर में एल, इधर भी टी के पावर कितना होगा, -2 + 2 हो गया। तो अब देखते हैं, क्या बच गया, एल टी के पावर -1 और +1 दोनों कैंसिल होकर क्या होगा, 0। तो टी के पावर कितना हो गया, 0। अब प्लस यहाँ पर भी क्या हो गया, एल, यहाँ पर भी -2 और +2 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0 टी का पावर। और किसी पर पावर 0 का मतलब होता है 1, यहाँ टी के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, और यहाँ पर भी एल टी के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। तो क्या हो गया, ये बच गया हमको एल प्लस एल, तो क्या बच गया, 2l। तो हमको क्या देखेंगे, सिर्फ डायमेंशन देखेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, l है, और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन कितना आया, l। इस 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायमेंशन देखेंगे कि डायमेंशन सेम है या नहीं। तो डायमेंशन क्या आया, दोनों में हमको सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन l और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन l। तो हम लिख सकते हैं यहां से, लिख सकते हैं कि चूंकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बराबर कितना हुआ, l के बराबर हुआ ना डायमेंशन। तो जब दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन जब सेम होगा, तब क्या होगा कि दी गई भौतिक राशि डायमेंशनली करेक्ट होगा, बीमीय रूप से सही हो। अतः दिया गया समीकरण, कौन समीकरण था, s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। दिया गया समीकरण विमीय रूप से, इस बात को जरूर ऐड कीजिएगा, विमीय रूप से यानी कि डायमेंशनली, डायमेंशन के अनुसार यह करेक्ट हो गया, डायमेंशनली सत्य यानी कि करेक्ट है। और अगर नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम, तो वह डायमेंशनली रॉन्ग हो जाता। अब देखो कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, तो वह इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वह कहियो जो है से एक्चुअली करेक्ट नहीं होगा। यानी कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट करेक्ट, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन नेवर भी
एक्चुअली करेक्ट। समझ रहे हैं ना? यानी विमीय रूप से अगर कोई समीकरण सही है तो वह समीकरण एक्चुअली वास्तविक रूप से सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय रूप से गलत है तो वह कहियो जो है से वास्तविक रूप से सही नहीं होगा, वास्तविक रूप से वह गलत ही होगा। जैसे कि इस बात को समझा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर हाफ के जगह पर ut प्लस मान लिया कि 1/8 AT स्क्वायर आता, तो इसको भी चेक कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सही होगा। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है और डायमेंशनली ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन क्या एक्चुअली यह करेक्ट है? नहीं है, क्या कि यहाँ पर 1/8 है। हमको एक्चुअल फार्मूला में क्या होना चाहिए? 1/2। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो है लेकिन एक्चुअली करेक्ट नहीं। तो वही कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय रूप से सही है, तो वह वास्तविक रूप से सही हो भी सकता है। यह तो देखो, यह सही है ना, यह तो वास्तविक रूप से भी सही है, लेकिन यह वास्तविक रूप से सही नहीं है। तो वह समीकरण वास्तविक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों बात है, वास्तविक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन अगर विमीय रूप से गलत है तो वह वास्तविक रूप से भी गलत ही होगा, कभी भी सही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? यही बात थी। चलिए एक आध और एग्जाम्पल देकर हम समझते हैं इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन है कि समीकरण, देखो ये सब गति के समीकरण है। समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as की सत्यता जांचे, की सत्यता जांचे। v क्या है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? बोल, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। और s क्या है? दूरी, है ना। तो यहाँ पर हम इस समीकरण की सत्यता जांचनी है कि वास्तविक में यह डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है। समझे रे? रॉन्ग की बरॉन्ग? रॉन्ग नहीं। हाँ, एगो दूगो लड़का आपस में खेल रहा था। जब खेल रहा था दूगो लड़का, तो चाकू ले लेता था, चाकू से जैसे उसकी उंगली कट गई। जब चाकू से उंगली जब कट गई तो रोने लगा वो। तो दूसरा आदमी जो देखता है वो पूछता है, अरे कहाँ रो रहा, क्या हुआ क्या हुआ? कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, कनाइफ से उंगली काट लिया। कनाइफ से उंगली काट लिया। तो दूसरा का लड़का कहता है, नहीं नहीं नहीं, वरॉन्ग बोल रहा है, वरॉन्ग बोल रहा है, वरॉन्ग बोल रहा है, हाँ वरॉन्ग बोल रहा है। तो वो सही प्रोनाउंसिएशन जो है बोलने के चक्कर में था, इसीलिए वो, लेकिन उसको सही प्रोनाउंसिएशन नाइफ का तो मालूम था लेकिन रॉन्ग का नहीं मालूम था। तो कहता कि नहीं नहीं वो रॉन्ग बोल रहा है। तो जो सुनने वाला, पूछने वाला जो आदमी था कि क्या हुआ, तो वो कहता है तो दोनों के कनॉलेज गड़बड़ है, दोनों का कनॉलेज गड़बड़। अब देखिए यहाँ तीनों के तीनों जो है ना बंटाधार कर दिया ये अंग्रेजी वर्ड का। देखिए इसमें
के से तो लिखते हैं लेकिन नाइफ पढ़ते हैं के साइलेंट है। यहाँ डब्लू से लिखते हैं लेकिन इसमें डब्लू साइलेंट है, रॉन्ग पढ़ते हैं। और ये नॉलेज है, इसको नॉलेज पढ़ते हैं, इसमें भी के क्या है, साइलेंट है ना। वही बात है, रॉन्ग से बात ध्यान आ गई। तो जरा गौर कीजिए, फिर इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह से होगा चेक। आइए, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, भी है, तो भी का डायमेंशन लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। भी क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, तो वेग का क्या होता है, एल टी टू द पावर -1, पावर 2 है तो 2 दे दिए। इसको सोझराओगे, सीधा करोगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड जब देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, यू है, तो यू का डायमेंशन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। या 2 अंक है उसको छोड़ देंगे, अंक का तो कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होता, तो ए का लिख देंगे और एस का लिख देंगे। चलो, तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, तो इसका क्या होता है, एल टी के पावर -1, पावर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ए है त्वरण, तो त्वरण का एल टी टू द पावर -2, और एस दूरी है तो दूरी का क्या हो जाएगा, एल, तो क्या बच गया, एल स्क्वायर टी के पावर -2 इधर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखो एल इंटू एल, एल स्क्वायर और टी टू द पावर -2, तो एक ठो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 प्लस दूसरा एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, दोनों सेम चीज़ है, दोनों जोड़ के क्या होगा, 2 होगा। ये हो गया 2 एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। गौर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी उतना ही और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी उतना ही। इस 2 से हमको कोई लेना देना नहीं, ये बगल में कोफिशिएंट के रूप में है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, तो क्या है, चूंकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि कितना के बराबर है, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो गया। जब ऐसा बात हो जाए तो क्या हुआ, दिया गया समीकरण डायमेंशनली, विमीय रूप से करेक्ट है। अतः दिया गया समीकरण क्या, विमीय रूप से सत्य है, यानी कि सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, समझा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ गया, इसलिए दिया गया समीकरण डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन के हिसाब से हुआ करेक्ट। अब देखो, डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है, यहाँ 2 नहीं दे के अगर हम 10 दे ले रहते तब भी हमको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इतना ही आता, तो डायमेंशनली तो करेक्ट हो जाता, लेकिन एक्चुअली करेक्ट होता नहीं। एक्चुअली करेक्ट कब होता है, जब यहाँ पर 2 होना चाहिए। हाँ, फार्मूला है इसका, एक्चुअल फार्मूला में 2 आता है, 10 नहीं आता है। तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि कोई भी अगर समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है तो वह एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई समीकरण का डायमेंशनली इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो वह कभी भी एक्चुअली करेक्ट नहीं हो, एक्चुअली वो रॉन्ग ही हो, इनकरेक्ट ही हो। क्लियर, चलिए। हाँ।